स्टूडेंट्स, एक नौलाखर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, जो स्टूडेंट्स पीएससी प्रीलिम्स और व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो एकदम हम लोग क्या होता है, थोड़ा सा जान लीजिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा एमपी को ही पढ़ते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, वही एग्जाम में आ जाता है तो दिक्कत होता है। तो कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज़्यादा देखें। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मध्यकालीन इतिहास है, ठीक है, इसको 5 भागों में 5 राजाओं को, 5 राजवंशों को, 5 क्षेत्रीय राज 5 जो राजवंश है इसका अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत। जैसे रतनपुर का कलचुरी, कवर्धा का फड़ी नागवंश, कांकेर का सोमवंश, चक्रकोट या भ्रमरकोट कहते थे उसका छिंदक नागवंश और बस्तर में काकती वंश। ठीक है, तो अलग अलग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम रतनपुर के इतिहास को पढ़ेंगे। ठीक है, तो रतनपुर का जो इतिहास है वो भारत के संदर्भ में अगर देखें तो ये 550 ईस्वी से, कब 550 ईस्वी से 1740 ईस्वी तक, लगभग 1200 वर्षों तक, ठीक है, कितने तक, 1200 वर्षों तक शासन करने वाला पहला राजवंश। कौन सा वंश? कलचुरी वंश। इन्होंने 1200 वर्षों तक, इतने लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। और भारत के उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के राज्यों में, ठीक है, उत्तर और दक्षिण क्षेत्र के राज्यों में इन्होंने क्या किया? राज्य किया। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं जो है उत्तर दक्षिण जो क्षेत्र थे उसके राज्य में इसका शासन था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, रतनपुर का क्या? कलचुरी वंश। अब चलिए देखते हैं कि ये कलचुरी वंश जो थे, ठीक है, ये कलचुरी वंश और है वंशी जो थे, ठीक है, कलचुरी वंश और है वंशी जो थे वो एक ही थे। ठीक है, है वंशी या है वंशी ये दोनों क्या थे? एक ही थे। ठीक है, और ये है वंशी की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इनका पूरा जो वृतांत है, इनकी जो जानकारी है वो पुराणों से मिलती है। कहाँ से मिलती है? पुराणों से मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। ये कलचुरी वंश कहाँ के थे, कौन थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में क्या है, विभिन्न विचारकों का मत अलग अलग है। तो डॉक्टर मिरासी के अनुसार ये जो है, ये जो कलचुरी शासक थे ये अपने आप को क्या कहते थे? सहस्त्रार्जुन कहे जाने में, ठीक है, क्या? सहस्त्रार्जुन कहे जाने में गर्व महसूस करते थे। ये आपको ध्यान रखना है। तो कलचुरी अपने आप को क्या कहते थे? सहस्त्रार्जुन कहते थे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि प्राचीन समय में, कौन सा समय में? प्राचीन समय में क्या कहा जाता था इसको? तो प्राचीन समय में ये जो कलचुरी थे उसको कटचुरी कहा जाता था। ठीक है, क्या? कटचुरी। और इनके जो ये कलचुरी शासक के जो प्रतिद्वंदी थे चालुक्य, ठीक है, तो चालुक्य के द्वारा क्या कहा जाता था? चालुक्यों के द्वारा तो इनको जो है कलतसुरी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कलतसुरी वंश। ठीक है, और इनको जो है शिलालेख में अगर देखें तो शिलालेख में इनको, ठीक है, इनको कहा गया है कलचुरी। क्या कहा गया? कलचुरी, या फिर कहा गया कालाचुरी। कलचुरी या कालाचुरी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा भाई आप। ठीक है, तो ये एमपी है हमारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसको कि ये जो कलचुरी वंश है, ठीक है, ये जो कलचुरी शासक है, कलचुरी वंश है, इसको सबसे पहले ये कृष्णराज, क्या? कृष्णराज। तो कृष्णराज को, ठीक है, कृष्णराज को इसका संस्थापक माना जाता है। ठीक है, कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? कृष्णराज। इसीलिए इसको आदि पुरुष या मूल पुरुष भी कहा जाता है भाई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, आदि पुरुष या मूल पुरुष भी कहा जाता है कृष्णराज को। ठीक है, कृष्णराज कलचुरी वंश के संस्थापक हैं। आदि पुरुष, मूल पुरुष जो भी आपके एग्जाम में आए तो कौन है? कृष्णराज है। ठीक है, तो कृष्णराज के ये जो कृष्णराज है ये 500 से, ठीक है, कब? 500 ईस्वी से 575 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। ठीक है, इसके बाद कृष्णराज के बाद इसके बेटे शंकरगढ़, ठीक है, क्या? शंकरगढ़ प्रथम, ठीक है, शंकरगढ़ प्रथम, ठीक है, इन्होंने ये जो 575 ईस्वी से अपने पिता के बाद ये 600 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। ठीक है, इसके बाद जो है बुद्धराज, शंकरराज के बाद शंकरगढ़ के पुत्र बुद्धराज। तो बुद्धराज जो है ये 600 ईस्वी से 620 ईस्वी तक शासन किया इन्होंने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो है आपका आता है वामराजदेव। क्या? वामराजदेव। ठीक है भाई, तो वामराजदेव का देखते हैं। वामराजदेव जो है किसको? वामराज जो देव हैं इनका प्रथम जो राजधानी था, ठीक है, प्रथम राजधानी कालंजर था इनका। ठीक है, प्रथम राजधानी कालंजर, और द्वितीय जो राजधानी था वो त्रिपुरी को राजधानी इन्होंने बनाया था।
तो त्रिपुरी को राजधानी बनाने वाला शासक कौन है? वाम राजदेव है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, त्रिपुरी को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक कौन? तो वाम राजदेव ने त्रिपुरी को अपना राजधानी बनाया। इसके बाद जो है, ठीक है, वाम राजदेव के बाद कोकल प्रथम, कौन? कोकलदेव प्रथम। ठीक है, तो कोकलदेव प्रथम जो है ये अत्यंत प्रतापी शासक थे। ठीक है, ये अत्यंत प्रतापी राजा थे और ये इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो बिलहरी अभिलेख से। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किससे जानकारी मिलती है? तो बिलहरी अभिलेख से जानकारी मिलती है। ठीक है, कौन सा? बिलहरी अभिलेख। ठीक है, ये ध्यान रखना किसका? कोकलदेव प्रथम का। और कोकलदेव प्रथम जो है ये जो है त्रिपुरी को, किसको? त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया। ठीक है, त्रिपुरी को स्थायी राजधानी बनाया भाई, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन बनाया स्थायी राजधानी? तो हमारा कोकलदेव प्रथम। ठीक है, अब कोकलदेव के 18 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 18 पुत्र। तो 18 पुत्र में सबसे बड़े पुत्र शंकरगढ़ द्वितीय। कौन सा? शंकरगढ़ द्वितीय। ठीक है, शंकरगढ़ जो द्वितीय थे, ठीक है, शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग भी कहा जाता है। ठीक है, मुग्धतुंग। तो ये शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग जो थे, इनको त्रिपुरी का राजधानी प्राप्त हुआ। ठीक है, त्रिपुरी राज्य क्षेत्र इनको प्राप्त हुआ। ठीक है, कोकल के बाद ये कोकलदेव के सबसे बड़े पुत्र थे 18 में से, इनको त्रिपुरी क्षेत्र मिला। और ये जो शंकरगढ़ मुग्धतुंग है ये 900 ईस्वी में, ठीक है, कोसल के राजाओं को पराजित कर कोसल को अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था। किसने? शंकरगढ़ द्वितीय मुग्धतुंग ने। बाकी इसके जो भाई हैं 18 तो थे, 18 के बाद जो बाकी भाई बच गए उसको बिलासपुर मंडल, कुछ लोगों को बिलासपुर मंडल प्राप्त हुआ। ठीक है, और कुछ लोगों को, ठीक है, एक जो है कहाँ चला गया? लाफा क्षेत्र में। ठीक है, लाफा के आपका कहाँ? तुमान में। ठीक है, और लाफा के तुमान में जो गए उनको हमेशा संघर्ष करना पड़ा। क्या करना पड़ा? हमेशा संघर्ष करना पड़ा अपने राज्य के लिए, और कमजोर होते चला गया। तो क्या हुआ? सोमवंशी शासक ने इस पर अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, कहाँ? तुमान क्षेत्र में सोमवंशी शासक। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ? जब सोमवंशी शासक अधिकार स्थापित किया तो त्रिपुरी से, कहाँ से? त्रिपुरी से। चलिए देखते हैं, त्रिपुरी से हमारे लक्ष्मण राज। कौन? त्रिपुरी से। ठीक है, त्रिपुरी से लक्ष्मण राज जो है, कहाँ से? त्रिपुरी से लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण राज अपने पुत्र कलिंग राज को, किसको? अपने पुत्र कलिंग राज को भेजा। कहाँ भेजा? तुमान। ठीक है, और तुमान जब भेजा तो कलिंग राज जो है सेनाओं के साथ आया, और तुमान को ही नहीं बल्कि इन्होंने सारे जनपद को जीत लिया। ठीक है, तुमान के अतिरिक्त और जनपदों को इसने जीता। ठीक है, दक्षिण कोसल को भी जीता, कुछ जनपद को इन्होंने। ठीक, तो कलिंग राज जो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कलिंग राज ये अत्यंत जो है क्या है? प्रतापी राजा थे। कौन? कलिंग राज। ये भी ठीक है, ये जो है वास्तविक में जो है 1000 ईस्वी में, कब? 1000 ईस्वी में इन्होंने छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में, कब? 1000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक हैं ये। ठीक है, कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक, ध्यान रखिएगा, कलचुरी वंश के वास्तविक संस्थापक या छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? तो कलिंग राज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए बहुत। ठीक, एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार, तो ये हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग ये कलचुरी वंश का, ठीक है, कलिंग राज तो संस्थापक हैं, और ये जो है छत्तीसगढ़ में ना, कहाँ? छत्तीसगढ़ में ये 1000 ईस्वी से, कब से? 1000 ईस्वी से 1741 ईस्वी तक काफ़ी लंबे समय तक शासन करने वाला, छत्तीसगढ़ में अधिक समय तक शासन करने वाला है। सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला कौन सा है? अधिक शासन करने वाला या सर्वाधिक समय तक, ठीक है, शासन करने वाला वंश कौन सा है? तो कलचुरी वंश है। कौन सा वंश है? कलचुरी वंश है। ठीक है, ये कलचुरी वंश, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये सर्वाधिक समय तक शासन किया। ठीक है, ये कलचुरी वंश जो है, और ये जो है इसकी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि ये कलचुरी वंश की कुल देवी क्या थी? ठीक है, कुल देवी किसका पूजा करते थे ये लोग? तो ये लोग जो है गज लक्ष्मी का पूजा करते थे। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि इस समय जो है मराठों के, ये कलचुरी लोगों का भाषा क्या था? ठीक है, राजभाषा इनकी क्या थी? तो इनकी भाषा, ये संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे। ठीक है, किसका? संस्कृत भाषा का। और ये चीज़ और ध्यान रखना है कि यहाँ प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र थे यहाँ। ठीक है, कहाँ? आपके
कलचुरी काल में, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अंतिम शासक कौन थे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए देख रहे हैं इसको। अंतिम जो शासक थे वो रघुनाथ सिंह थे। कौन थे? रघुनाथ सिंह। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यही रघुनाथ सिंह मराठों के अधीन प्रथम शासक थे, ठीक है। मतलब मराठाधीन भी लिख सकते हैं आप, मराठाधीन प्रथम शासक थे। और मराठाधीन अंतिम शासक कौन थे? तो अंतिम शासक थे आपके मोहन सिंह, ठीक है। कौन थे? मोहन सिंह थे, ठीक है। चलिए इतना ध्यान रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सतयुग में इस रतनपुर को, अब रतनपुर के बारे में पढ़े हैं तो रतनपुर का भी देख लेते हैं। सतयुग में इसको क्या कहा जाता था रतनपुर को? तो सतयुग में रतनपुर को मणिपुर कहा जाता था। त्रेता युग में माणिकपुर के नाम से जाना गया, ठीक है। त्रेता युग में माणिकपुर के नाम से जाना गया। और द्वापर युग में, ठीक है, हीरापुर के नाम से जाना गया इसको, ठीक है। किसके नाम से जाना गया? हीरापुर के नाम से। और कलयुग में या वर्तमान अभी रतनपुर के नाम से जाना जाता है। रतनपुर बिलासपुर जिले में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कलचुरी काल क्या है? ठीक है, कलचुरी काल में क्या बोला गया? तो रत्नपुर कहा गया। क्या कहा गया? रत्नपुर कहा गया। और कुबेरपुर भी कहा गया। ये कुबेरपुर की संज्ञा जो है राजा रत्नदेव ने दिया, ठीक है, कुबेरपुर कहा गया, ठीक। आगे हम लोग डिटेल में बताएंगे, चर्चा करेंगे। और अन्य नाम, अन्य और क्या नाम है? तो इसको चतुर्युगी पुरी भी कहते हैं, ठीक है। क्या? चतुर्युगी पुरी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? चतुर्युगी पुरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है आपका छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास में। अभी हम पढ़े कलचुरी। अब आगे वीडियो में हम लोग कलचुरी शासक को क्रम से पढ़ेंगे, कभी कभी उसको भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता मैथ्स, आप लोग वहाँ जा करके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।